Hello everyone, today we will do exercise 12.3 question number 6 to last. So here you can see question number 6 is in the adjoining figure ABCD is a trapezium. So here you can see ABCD is a trapezium. If angle A is to angle D is equal to 5:7 and angle B is equal to 3x plus 11 degree and angle C is equal to 5x minus 31 degree, then find all the angles of the trapezium. So we know here कि एंगल ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपेजियम है. तो एंगल ए और एंगल डी का सम हमारा 180 होगा और एंगल बी और एंगल सी का सम हमारा 180 होगा. ये ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. एंगल ए और एंगल डी का रेशियो दिया है 5:7. तो हम एंगल ए को 5A मान लेते हैं और एंगल डी को 7A मान लेते हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे एंगल ए को 5A मान लिया क्योंकि 5-7 का रेशियो दिया था एंगल ए और एंगल डी में, और एंगल डी को 7A मान लिया. अब हमें पता है क्योंकि एंगल ए और एंगल डी इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा. तो यहाँ पे भी एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो एंगल ए कितना हमारा 5A है और एंगल डी कितना हमारा 7A है. तो 5A प्लस 7A इज इक्वल टू 180 डिग्री. 5A प्लस 7A विल बी 12A विच इज इक्वल टू 180 डिग्री. व्हेन वी ट्रांसफर 12 तो इट विल बी 180/12 एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 15. तो ए की वैल्यू हमारी 15 आ गई. अब हमें एंगल ए और एंगल डी फाइंड करने. तो एंगल ए हमारा किसके इक्वल था, 5A के. तो 5 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 15. तो 15 5 जा 75 डिग्री. तो एंगल ए की वैल्यू हमारी आई 75 डिग्री. नाउ एंगल डी हमारा किसके इक्वल है, 7A के. तो 7 इंटू 15, ए की वैल्यू 15 है क्योंकि, तो 7 और 15 को मल्टीप्लाई करने के बाद इट विल बी 105 डिग्री. तो एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली. अब एंगल बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो देखिए यहाँ पे आप लोग बी दिया हमें 3x प्लस 11 और सी दिया हमें 5x माइनस 31. तो बी और सी का सम भी कितना होगा, 180 होगा, दोनों एंगल्स का सम. तो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो बी हमारा 3x प्लस 11 है और सी हमारा 5x माइनस 31 है और दोनों का सम होगा 180 डिग्री. अब देखिए 3x प्लस 5x क्या हो जाएगा 8x और 11 माइनस 31 हो जाएगा माइनस 20. 20 को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा. तो 180 प्लस 20 विल बी 200. अब इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 25. तो एंगल b हमारा कितना है, 3x प्लस 11 है. तो 3 इंटू x की वैल्यू हमने 25 यहाँ पे पुट की प्लस 11. तो 25 3 जा 75 प्लस 11 विल बी 86 डिग्री. तो एंगल b हमारा हो जाएगा 86 डिग्री. एंगल c कितना है हमारा 5x माइनस 31. तो 5x x कितना 25 अभी हमने फाइंड किया था माइनस 31. तो 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 125 माइनस 31. तो 31 को जब 125 से माइनस करेंगे तो इट विल बी 94 डिग्री. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल. हियर यू कैन सी ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है. इफ एंगल CEB यानी दिस एंगल is to angle ECB it means this angle is equal to 3:2 यानी इन दोनों का रेशियो 3:2 दे दिया. तो अब उसके बाद हमसे कुछ एंगल्स पूछे गए हैं. एंगल CEB पूछा गया हमसे यानी ये वाला एंगल, ठीक है, और एंगल DCF यानी ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है. तो देखिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री क्योंकि सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं इसमें. तो ये 90 हो जाएगा. ये तो हमें पता चल गया 90 है. बाकी CEB और ECB को हमने 3x और 2x मान लिया. ठीक है, तो CEB को हमने क्या मान लिया 3x और ECB को हमने क्या मान लिया 2x. ठीक है, तो इन ट्राइंगल BCE 3x प्लस 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. तो हियर यू कैन सी इस वाले ट्राइंगल में 3x, ये वाला हमारा CEB कौन सा है, ये वाला हमारा 3x, ये 2x प्लस 19 सबका सम क्या होगा 180 होगा. तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x और 90 को ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 माइनस 90 विल बी 90 और जब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 18. तो x की वैल्यू हमारी 18 आ जाएगी. अब यहाँ पे देखिए तो एंगल CEB हमारा कितना था 3x, तो 3 इंटू 18 कितना हो जाएगा 54 डिग्री. तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया. एंगल CEB हमें फाइंड करना था जो हमारा आया 54 डिग्री. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल DCF. अब हमें ये DCF एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल. ठीक है, तो पहले DCF फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए. पहले ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे. ये कितना 2x के इक्वल. तो देखिए x हमारा कितना आया, x हमारा आया 18. तो 2x हमारा कितना आ जाएगा 18 2 जा 36. तो ये इतना एंगल हमारा 36 आएगा. ठीक है, और ये पूरा एंगल हमारा 90 है.
ये पूरा एंगल कितना हमारा 90 है, तो 90 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बचेगा 54। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, और जबकि ये पूरा यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ECF जो है हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की वजह से जब हम 180 में से 54 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 126। तो DCF की जो वैल्यू आएगी हमारी वो आएगी 126 डिग्री। ओके, तो नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8 is in the adjoining figure ABCD is a rectangle and diagonals intersect at O. If angle AOB is equal to 118 degree, find angle ABO, angle ADO, angle OCB. तो सबसे पहले आप लोग ये ट्राइंगल देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए ये क्या है कि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, और ये क्या होते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल होंगे, तो इनका जब ये पूरे डायगोनल्स इक्वल होंगे तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, यानी OA किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा, यानी ये दोनों इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो हम इसे मान लेते हैं x और इसे भी मान लेते हैं x, यानी ये प्लस ये इन तीनों का जो सम होगा वो 118 के इक्वल होगा। तो नाउ आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन, हियर यू कैन सी, देखिए ये हमने x मान लिया एंगल, ये x मान लिया और ये 118, तो ट्राइंगल AOB के तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो दो एंगल तो इक्वल हैं, क्योंकि दो साइड इक्वल थी तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो x प्लस 118 इज इक्वल टू 180। तो x प्लस x हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2x, और जब 118 को ट्रांसपोज करेंगे तो 180 माइनस 118 विल बी 62। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 31। तो यहाँ से x की वैल्यू 31 आई, यानी कि हमारा ये एंगल और ये एंगल 31 है, ये भी 31 ये भी 31। तो पहले हमें एंगल ABO फाइंड करना था, तो ABO यानी ये एंगल, तो ये हमारा 31 होगा, तो पहला एंगल हमारा आ गया ये 31। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल ADO। अब ADO एंगल फाइंड करना है, यानी ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये 118 है तो सिंपल सी बात है कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये हमारी एक BOD क्या एक लाइन है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, ये होगा 62। ठीक है, 180 में से 118 को माइनस करेंगे तो 62 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसी तरह से जिस तरह से OA इक्वल OB था उसी तरह से OA इक्वल OD होगा। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। अब इन दोनों एंगल को हम y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो y प्लस 62 विल बी 180। y प्लस 62 इज इक्वल टू 180, यानी 2y इज इक्वल टू 180 में 62 को माइनस करेंगे तो 118, तो y की वैल्यू आ जाएगी 59, यानी ये दोनों एंगल हमारे 59 डिग्री के आ जाएंगे। तो एंगल ADO यानी ये एंगल कितना होगा हमारा 59 डिग्री का होगा, ये वाला 59 डिग्री का। अब एंगल OCB हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल OCB यानी ये वाला एंगल, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम भी है, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम भी होता है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये 59 है तो ये भी 59 है। ठीक है, और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं जो कि इक्वल होते हैं, तो 59 होगा ये भी। ठीक है, हमारा OCB कितना होगा 59 होगा, ADO भी 59 होगा, और ABO हमारा 31 डिग्री होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन सी इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ रोम्बस, okay, and angle ABD is equal to 50 डिग्री, फाइंड एंगल CAB, एंगल BCD, एंगल ADC। तो ये एक रोम्बस है। रोम्बस में हमें पता है कि यह 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, तो ये 90 डिग्री है, ये 50 है, तो ये कितना होगा, तीनों को अगर 90 50 को ऐड करके 180 में से माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा, तो 90 50 140 होगा, 180 में से माइनस करने पे ही हमारा बचेगा 40 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आ गया हमारा 40, यानी CAB एंगल हमारा आ गया 40 डिग्री। अब हमें एंगल BCD फाइंड करना है, BCD यानी ये एंगल। अब देखिए ये 40 है, तो मैंने आपको बताया था कि जो AC डायगोनल है ये क्या करता है, ये A और C को बाइसेक्ट करता है। अगर ये 40 है तो ये पूरा कितना होगा 80, ये पूरा 80 होगा, तो ये वाला पूरा भी 80 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, और इसके पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके अपोजिट एंगल्स जो हैं इक्वल होते हैं। अगर ये पूरा 80 होगा तो BCD भी हमारा कितना होगा 80, यानी पहला CAB तो हमारा 40 आ गया और BCD हमारा आ जाएगा 80। अब हमें एंगल ADC फाइंड करना है, यानी ये एंगल फाइंड करना है। तो आप लोग देखिए ये 50 है हाफ, ठीक है, BD क्या है डायगोनल है, और रोम्बस में जो डायगोनल BD है वो दोनों को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, यानी इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को बाइसेक्ट करेगा दोनों एंगल्स को। तो यानी कि अगर ये पूरा एंगल देखें तो ये 100 होगा, ये 50 है तो ये पूरा कितना होगा 100,
ट्वाइस हो जाएगा ना। तो एंगल बी अगर 100 है तो एंगल डी भी हमारा 100 होगा, यानी कि एंगल ए डी सी हमारा कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 is, in the adjoining isosceles trapezium ABCD, angle C is equal to 102 degree. Find all the remaining angles of the trapezium. तो यहाँ पे एंगल C कितना है, 102 डिग्री है, और बाकी सभी एंगल्स हमें फाइंड करने हैं ट्रेपेजियम में। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो अगर ये 102 है तो मैंने आपको बताया था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि एंगल C इक्वल होगा एंगल D के। अगर ये 102 है तो D भी हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 102 डिग्री होगा। और बाकी आपको पता है कि एंगल बी और सी का सम कितना होगा, 180 होगा। तो अगर 180 में से 102 माइनस करेंगे तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 78 डिग्री। तो जितना ये एंगल बी होगा उतना ये एंगल ए होगा, क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है, तो एंगल ए भी हमारा 78 डिग्री होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11. इन क्वेश्चन नंबर 11 यू कैन सी, इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज अ काइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो हियर यू कैन सी कि ये काइट है PQRS, और हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्योंकि ये काइट है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि PQ हम फिगर से ही देख सकते हैं, PQ जो है हमारे PS के इक्वल है, और QR हमारा ये SR के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो नॉन इक्वल साइड्स होती हैं उनके बीच के एंगल इक्वल होते हैं। देखिए जैसे PQ और QR के बीच में 120 है, तो PS और SR के बीच में यहाँ पे X है, तो X की वैल्यू कितनी होगी, 120 डिग्री होगी, क्योंकि नॉन इक्वल साइड्स के बीच वाले एंगल जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी है काइट की, मैंने आपको बताई थी। तो X इक्वल 120 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Y। तो Y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग देख रहे हैं कि PQRS क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। तो नाउ आई एम डूइंग दिस कि सारे एंगल जो होंगे, एंगल PQRS इसका सम कितना होगा, 360। P प्लस Q प्लस R प्लस S इसका सम क्या होगा, 360 डिग्री। ठीक है, अभी P की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता है, तो P को हमने ले लिया Y। Q की वैल्यू हमें पता है, यस 120। ठीक है, तो Q को हमने ले लिया 120। R की वैल्यू हमें पता है, यस 50 डिग्री, तो R को ले लिया हमने यहाँ पे 50। और S की वैल्यू हमें पता है, S हमारा X है, और X की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ 120 डिग्री। तो S की जगह पे भी हम क्या पुट करेंगे, 120, इट इज़ इक्वल टू 360 डिग्री। तो Y प्लस, अब इन्हें ऐड करेंगे तो 120 प्लस 120 विल बी 240 प्लस 50 विल बी 290 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब ट्रांसपोज करेंगे 290 को राइट हैंड साइड पे, तो ये नेगेटिव होगा, तो 360 में से हमें 290 को माइनस करना होगा। ठीक है, तो जब हम 360 से 290 को माइनस करते हैं तो वी गेट 70 डिग्री। तो जो Y की वैल्यू है वो 70 डिग्री है। Y की वैल्यू यानी एंगल P हमारा 70 डिग्री है, ये Y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 70 डिग्री। सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 12.3। थैंक यू वेरी मच।